हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स वर्ल्ड। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9 मैथ्स के एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज से। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड 64 टू द पावर 1 अपॉन 2। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ये 64 को ना ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे इस 64 को। ठीक है, 64 का तो 2 3 जा हो जाएगा हमारा 6, 2 2 जा हो जाएगा हमारा 4। अब इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर 2 1 जा 2 और फिर 2 6 जा 12। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे 2 8 जा 16, फिर इसके बाद 2 4 जा 8, इसके बाद 2 2 जा 4। तो हमें यहाँ पर 1 2 3 4 5 और फिर 6, हमें यहाँ पर 6 2 मिल गया है। ठीक है, तो मैं इधर लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 6 और ब्रैकेट दे दूंगा, फिर ऊपर में जो पावर दिया गया है ना 1/2 वो मैं लिख दूंगा। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूंगा, इस ब्रैकेट को हटा दूंगा। ठीक है, तो ब्रैकेट को हटाकर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 6 मल्टीप्लाइड बाई 1/2। इसके बाद मैं ये 2 से इस 6 को काट लूंगा। ठीक है, 2 3 जा 6, तो मेरे पास क्या होगा, 2 टू द पावर 3 रह जाएगा। ठीक है, तो 2 टू द पावर 3 क्या हो जाता है, इसका मतलब है कि 2 को 3 बार है, मतलब 2 3 बार है। ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 जो कि हमारा हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक है, तो रोमा नंबर 1 खत्म हो गया। अब चलते हैं रोमा नंबर 2 पे। ठीक है, रोमा नंबर 2 पे दिया गया है 32 टू द पावर 1/5। ठीक है, तो इसके लिए हम 32 को पहले ब्रेक कर लेंगे। तो यहाँ पर 32 का फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर हो जाएगा हमारा 2 8 जा 16, फिर हो जाएगा हमारा 2 4 जा 8 और इसके बाद हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4। तो 1 2 3 4 और फिर 5, हमें कितने 2 मिले हैं, 5 2 मिले हैं। तो इसके मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे और ये ऊपर का पावर लिख देंगे 1/5। ठीक है, इसके बाद हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 1/5, ब्रैकेट को हटा दिया मैंने। ठीक है, ये 5 और ये ऊपर का 5 कट जाएगा, तो हमारे पास बचा है 2 टू द पावर 1, जो कि हम लिख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ 2। 2 टू द पावर 1 क्या होता है, सिर्फ 2। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज में रोमान नंबर 3 की ओर। ठीक है, रोमान नंबर 3 में दिया गया है 125 टू द पावर 1/3। तो पहले हम ये 125 को ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 5 2 जा 10 और फिर ये हो जाएगा हमारा 5 5 जा 25, फिर इसके बाद ये हमारा हो जाएगा 5 5 जा 25। ठीक है, तो हमारे पास हमें मिले हैं यहाँ पर 1 2 और फिर 3 3 5 मिल गया है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 टू द पावर 3 और ब्रैकेट दे देंगे, इसके बाद ये 1/3 लिख देंगे। ठीक है, जो कि हो गया हमारा 5 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/3, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो इसके बाद ये ऊपर का 3 और ये नीचे का 3 कट जाएगा, तो हमारे पास बचा रहेगा 5 टू द पावर 1, जो कि होता है हमारा 5। ठीक है, तो इसी से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है, एक और बात, ये जो फैक्टराइजेशन है ना, ये करने के लिए आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल आना बहुत जरूरी है, तो वो आप सीख लीजिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है 9 टू द पावर 3/2। तो इसके लिए हम पहले 9 को ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, तो ये बहुत आसान है। 3 3 जा 9, देखिए हमें कितना 3 मिला है, 2 3 मिला है। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 टू द पावर 2 और फिर ब्रैकेट दे दूंगा और ये 3/2 लिख दूंगा इधर। ठीक है, एज इट इज जो क्वेश्चन में दिया गया था। ठीक है, अब इसके बाद ये 3 लिख दूंगा मैं और फिर ये 2 और ब्रैकेट हटाकर मैं इधर मल्टीप्लाई दे सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद 3/2 लिख दिया है। ठीक है, तो ये ऊपर का 2 और ये 2 कट जाएगा, तो हमारे पास बचा रहेगा 3 टू द पावर 3, जो कि होता है हमारा 3 इंटू
3 इंटू 3, 3 बार 3, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो हमारा आंसर क्या आ गया है? 27, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड, राइट। अब चलते हैं रोमान नंबर 2 पे, ठीक है। रोमान नंबर 2 में दिया गया है 32 टू द पावर 2 अपॉन 5। तो इस 32 को हम ब्रेक कर लेंगे पहले, ठीक है। ये 32 का फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, ठीक है। फिर हो जाएगा हमारा 2 8 ज़ा 16, फिर हो जाएगा हमारा 2 4 ज़ा 8, और इसके बाद हो जाएगा हमारा 2 2 ज़ा 4। तो इससे हमें क्या मिला है? 1 2 3 4 5, 5 2 मिल गया है इससे हमें, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 5, और ब्रैकेट दे दूंगा, फिर ये ऊपर में 2 अपॉन 5 लिख दूंगा, ठीक है। अब क्या कर सकता हूं मैं? 2 टू द पावर 5 और ब्रैकेट हटाकर मैं इसको मल्टीप्लाइड बाय 2.5 लिख देता हूं, ठीक है। इसके बाद ये डिनोमिनेटर के 5 और इधर के 5 ये कट जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास बचा है 2 टू द पावर 2, ठीक है, जो कि हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2, 2 बार 2, ठीक है। तो 2 2 जा क्या हो जाता है हमारा? 2 2 जा 4। तो ये हमारा आंसर हो गया है। चलते हैं रोमान नंबर 3 की ओर, ठीक है। तो ये हमारा रोमान नंबर 3 यहाँ रहा, ठीक है। तो रोमान नंबर 3 में दिया गया है 16 टू द पावर 3 अपॉन 4। तो 16 को पहले हम ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। 2 8 जा हो जाएगा हमारा 16, फिर हो जाएगा हमारा 2 4 जा 8, इसके बाद ये हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4। 1 2 3 4, हमें 4 टू 2 मिल गया है, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 4, ब्रैकेट दे दूंगा, फिर ये मैं लिख दूंगा 3 अपॉन 4, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूंगा? ये ब्रैकेट को हटा के 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 अपॉन 4 में लिख दूंगा, ठीक है। ये 4 और ये 4 हमारा कट जाएंगे, तो हमारे पास बचा है 2 टू द पावर 3, जो कि होता है हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2 2 जा 4, और फिर 4 2 जा हो जाएगा हमारा 8, जो कि ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं रोमान नंबर 4 की ओर। रोमान नंबर 4 में थोड़ा सा ध्यान रखने वाला बात क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पावर के आगे माइनस दिया गया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहले ये 125 को हम ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 5 2 जा 10, ठीक है, और फिर 5 5 जा 25। इसके बाद हम इधर लिख देंगे 5 5 जा 25। तो हमें क्या मिला है? 5 टू द पावर 3, 1 2 और 3, ठीक है। तो ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, इसके बाद ये -1/3 लिख देता हूँ, ठीक है। इसके बाद 5 टू द पावर 3 और मल्टीप्लाइड बाय -1/3 में लिख देता हूँ, ठीक है। ये 3 और ये 3 हमारा कट जाएंगे, तो हमारे पास बचा है 5 टू द पावर -1। तो इस माइनस को हटाने के लिए हम ये 5 को उल्टा कर देंगे, 5 को, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 5 और कुछ नहीं है नीचे, तो मतलब क्या है? 1 है हमेशा, ठीक है। तो इसको मैं उल्टा कर दूंगा, रेसिप्रोकल कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 1/5, और ये पावर में 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 टू द पावर 1 तो हमारा 5 ही होता है, तो इसके लिए मैं इसको डायरेक्ट 1/5 लिख दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया है, ठीक है। ये नीचे में 1 लिखने का कोई जरूरत है नहीं, तो मैं इसको रब कर दिया है, ठीक है। तो इसी से हमारा एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।